coined the term Pappu. Pappu really is. Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन जानता था कि सियासत में वक्त का सिक्का ऐसे बदल जाएगा कि जिस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, उन्हीं नरेंद्र मोदी को भरी संसद में ऑन रिकॉर्ड भारतीय राजनीति का पप्पू बताया जाएगा और पूरी भाजपा सन्न होकर पीएम मोदी को पप्पू साबित किए जाते हुए चुपचाप सुनती रहेगी, बिना चूं किए हुए, खामोशी से। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। भरी संसद में गूंज रही थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आवाज कि बताओ भाजपा वालों, ये देश एक पप्पू के हाथ में है या नहीं। The government and the ruling party coined the term Pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को नकारा और नाकाम बताते हुए कहा कि आपने औद्योगिक रफ्तार को चौपट कर दिया, निर्माण सेक्टर का बाजा बजा हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एनएसओ, जो कि भारत सरकार का अपना संस्थान है, उसका आंकड़ा कहता है कि अक्टूबर के महीने में औद्योगिक आउटपुट 4% पर गिर गया, जो कि 26 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। मतलब कोरोना के समय में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, अभी उससे भी नीचे चला गया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, उसका भी आउटपुट सिकुड़कर 5.6% हो गया है। महुआ मोइत्रा ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की क्षमताओं पर अंगुली उठाते हुए कहा कि देश का असली पप्पू कौन, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। NSO numbers were out yesterday. Industrial output has shrunk by 4% in October to a 26-month low. The manufacturing sector contracted 5.6%. असली पप्पू कौन? पप्पू के हाथ में देश। इस पप्पू से कुछ नहीं संभलता। इस पप्पू ने देश को पाताल में पहुंचा दिया। महुआ मोइत्रा ने मोदी की धज्जी उड़ाकर रख दी थी और राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का घृणित अभियान चलाने वाली भाजपा के एक से एक धुरंधर मुंह बाय सुन रहे थे कि इस देश का पीएम पप्पू है। Coined the term Pappu. Pappu really is. Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? Who's the Pappu now? टीएमसी सांसद लोकसभा में पूरक अनुदान की मंजूरी पर बहस में हिस्सा ले रही थी। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 4,36,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा, इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। एक तरफ सरकार खुद कहती है कि वो इसे कम करना चाहती है, रोकना चाहती है, दूसरी तरफ वो इसे बेहिसाब बढ़ाने के लिए तिकड़म भिड़ाती नजर आती है। This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. महुआ मोइत्रा ऐसे ही प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करके देश के असली पप्पू की बात नहीं कर रही हैं। मोदी और भाजपा भारत की तरक्की के जो पतंग उड़ा रही है, वो जड़ों से कटी हुई है और ये बात सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 17 सेक्टर में ग्रोथ नेगेटिव है। और सुनिए, विदेशी मुद्रा का भंडार भी रसातल में जा चुका है। बहुत सुनते होंगे आप डॉलर के बारे में। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हजारों लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार ने खुद देश के सामने आंकड़ा रखा है कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं, भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की तादाद बेहिसाब बढ़ती जा रही है। पिछले 9 साल में 12.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। महुआ मोइत्रा ने पूछा कि बताइए, क्या यह स्वस्थ आर्थिक स्थिति की निशानी है, और अगर नहीं तो फिर आज का पप्पू कौन है? In the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. Is this the sign of a healthy economic environment? Who's the Pappu now? इसके बाद टीएमसी सांसद ईडी के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर टूट पड़ी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल जनप्रतिनिधियों को खरीदने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। बावजूद इसके ईडी के जो मुकदमे हैं, वो 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। इसका मकसद ही यही है। अगर आपकी एजेंसी इतनी ही राजा हरिश्चंद्र है, तो 1% लोगों को भी सजा क्यों नहीं होती? बताइए, कौन है देश का असली पप्पू? The ruling party buys lawmakers for hundreds of crores
And yet, members of the opposition represent 95% of lawmakers under investigation by the Enforcement Directorate. Is the ED's job only to harass people, or is it to actually track down and catch the perpetrators of financial crimes? What is this level of incompetence? Who's the Pappu now? महुआ मोइत्रा ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि आप यूरिया के बेहिसाब इस्तेमाल से जमीन को बंजर बना देना चाहते हैं, क्यों? आरोप लगाया कि आप असल में पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। बताते हैं कैसे। आपने पूरा अनुदान में बड़े उद्योगपतियों के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है और छोटे उद्योगों के लिए केवल 233 करोड़, जहां उद्योगों का 90% रोजगार मिलता है। यह बताता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किन लोगों को आप चाहते हैं आगे बढ़ाना। Nearly 2000 crores supplementary demand is for large industry, whereas only 233 crores is for the MSME sector. But the MSME sector accounts for 90% of jobs in the industrial sector. These are very distorted priorities. आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने 3 दिन पहले ही अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत को लेकर विपक्ष के आरोपों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो ऐसा डाह के कारण बोल रहे हैं, जलन के कारण। लेकिन जब एनएसओ के आंकड़े आए तो मैडम के आर्थिक ज्ञान की पोल पट्टी खुलती चली गई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं यहां मैडम जी को बताने के लिए खड़ी हुई हूं कि हम सब ने इस देश के लिए अपनी उम्र खपाई है। हम कच्छ से करीमपुर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम आपको बताएं कि आप निकम्मे और नकारे हैं। The opposition to विदेश का दुश्मन, and she said we have jalan ka bhavna at India's growth. I stand here today to tell the honorable minister, wherever she may be, to tell this government, to tell this ruling party that all of us here have given up our lives, our youth, our jivon, our jovon as it were, to dedicate ourselves to the service of this great land, to the service of its people. We represent the furthest corners of this country, from Karimpur to Kutch, from Katgodam to Kasargod. It is our inalienable right to ask the questions of this government. It is our right to question your incompetence. इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने कहा कि आपको राजधर्म सीखने की जरूरत है कि जब हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो खामोशी से अपनी सीट पर बैठकर उसको सुनिए, ना कि खिसियानी बिल्ली की तरह व्यवहार कीजिए। And it is this government's Raj Dharma that should make the treasury benches sit down, listen to our voices, and not react like the proverbial खिसियानी बिल्ली। महुआ मोइत्रा ने चुनावों में भाजपा की स्थिति पर मजा लेते हुए कहा कि अभी 3 चुनाव गुजरे हैं, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी। आप तीनों में जमकर लड़े, पूरी ताकत और पूरा खजाना झोंक दिया, लेकिन जीते केवल एक चुनाव। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के अपने हिमाचल में आप हार गए। तो बताइए, फिर आज का पप्पू कौन है? You just went to election in 3 states. With all your might, with all your resources, you won in only one. The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the Pappu now? महुआ मोइत्रा ने अपने छोटे से भाषण में भाजपा को, पीएम मोदी को, उनकी आर्थिक नीतियों को, उनकी सोच समझ का रेशा रेशा खोल कर रख दिया। कहा कि नोटबंदी से लेकर देशबंदी तक आपने देश को बरगलाया है, लोगों से झूठ बोला है, उनका मजाक उड़ाया है। तो बताइए, आज का पप्पू कौन? The ruling party does not denounce it. There is no outrage. A convicted murderer and rapist is publicly giving sermons while out on parole, and leaders of the ruling party are listening to it. You do not have the moral clarity to call out right from wrong. Who's the Pappu now? और अंत में महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार की कलई उतार कर रख दी और कहा कि देश को जलाया जा रहा है और आप खामोशी से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। यही सियासत है। देश को तमाशा समझने वाले कब खुद तमाशे में तब्दील हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। वरना कौन जानता था कि मोदी की तरफ अंगुली उठाकर देश की संसद में कोई चीखेगा, बताइए साहब, जब देश को रसातल में आपने पहुंचाया है तो देश का पप्पू कौन है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।